वेलकम बैक। आज हमने इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम सरफेस मॉडलिंग की कमांड्स यूज़ करेंगे। स्पेशली ये जो ऊपर वाला फीचर है इसको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, सरफेस फीचर की कौन सी, सरफेस मॉडलिंग की कौन सी कमांड्स है जिनको यूज़ करना है, और उसके बाद हमने ये जो एनग्रेविंग करनी है ये किस तरह से करनी है। ये सिंपल हम एक्सट्रूजन कट की कमांड से ही कर सकते हैं, लेकिन एंड कंडीशंस का ख्याल रखना है। एंड कंडीशंस अगर हम स्पेसिफिक पैटर्न में यूज़ करते हैं फिर ही हम इस तरह की एनग्रेविंग कर सकते हैं इस कर्व सरफेस में। तो इसको देखते हैं किस तरह हमने करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन सिलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन अभी सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले मैं सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वाली मेरे पास हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आ जाएगी और यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन से ऑनवर्ड ऊपर वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम और काम करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। इसका मिड पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है ओरिजिन का और इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट। अब हम डायमेंशंस दे देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 25 और उसके बाद ऊपर भी हम डायमेंशन दे देते हैं सेंटर लाइन के थ्रू ही। तो यहाँ पे भी मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको भी इसी तरह मैं मिड पॉइंट इसका कोइंसाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है मिड पॉइंट और इसमें, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनको कर देते हैं मेक कोइंसिडेंट। ओके, अब इसको भी मैं डायमेंशन दे देता हूँ। इसको डायमेंशन मैंने देनी है 45। ओके, अब देखिए हमने क्या करना है। उसके बाद हमने एक और डायमेंशन यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन भी दे देते हैं। वर्टिकल डायमेंशन इज 90। अब हमने जो कर्व फीचर बनाना है वो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हम कर्व की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे स्प्लाइन की कमांड। स्प्लाइन की कमांड यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें डायमेंशंस को बेहतर तरीके से डिफरेंट, हम स्मूथ कर्व ज़्यादा ले सकते हैं स्प्लाइन के ज़रिए। तो यहाँ पे हम नॉर्मली सरफेस मॉडलिंग में ज़्यादातर कर्व की बजाय हम स्प्लाइन कमांड यूज़ करते हैं। तो स्प्लाइन कमांड को किस तरह, हमने यहाँ पे दो कॉर्नर्स क्लिक कर देंगे। अब एस्केप प्रेस करूंगा, ये मेरे पास स्प्लाइन इस टाइम आ चुकी है, लेकिन अभी इसको डायमेंशंस, एंगल्स हम अपनी मर्जी से देंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ये वाले जो एंगल और डायमेंशंस वो हमने देनी है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मेक वर्टिकल। उसके बाद इसकी डायमेंशन दे देते हैं, इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं, कितनी लेंथ तक हमें कर्व की जो लेंथ है उसको 125 मिलीमीटर कर देते हैं। उसके बाद अगेन इस पॉइंट पे भी हमने इसी तरह जो एंगल आ जाता है उसको हमने स्पेसिफाई करना है, दिस पॉइंट। एंड इनफैक्ट इसको उठा के पहले मैं इधर ले आता हूँ और उसके बाद मैं एंगल स्पेसिफाई कर देता हूँ इस पॉइंट का और इस पॉइंट के साथ, दैट इज़ 25 डिग्री। और उसके बाद लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं, लेंथ इसकी 112 रखेंगे। अब मैं देख सकता हूँ मेरा ये वाला स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। सर्फेसेस में जाएंगे और रिवॉल्व सरफेस की कमांड यूज़ करते हुए इसको रिवॉल्व कर लेंगे। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अभी 360 डिग्री इसको रिवॉल्व नहीं करूँगा, इसको मैं 180 डिग्री रिवॉल्व करता हूँ और बाद में हम मिरर करेंगे बाकी फीचर्स करने के बाद। ओके, उसके बाद अगेन मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा ये ऊपर वाला हिस्सा को बनाने के लिए मैं कर्व सेलेक्ट करूँगा। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है और दोबारा से स्केच में चले जाना है। यहाँ पे एक लाइन कमांड के ज़रिए पहले हम स्प्लिट करते हैं इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, टॉप से इस पॉइंट की मेरे पास वर्टिकल डायमेंशन दैट इज़ 5 मिलीमीटर। और उसके बाद एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वर्टिकल के साथ मैंने इसका एंगल ड्रॉ करना है, स्मार्ट डायमेंशन। और ये वाला एंगल मेरे पास 70 डिग्री। अब ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सरफेसेस की कमांड में जाऊँगा, इसको मैं एग्जिट स्केच कर लेता हूँ और यहाँ पे कर्व्स की कमांड में जाएंगे और स्प्लिट लाइन की कमांड में जाएंगे। ये मैंने बेसिकली लाइन ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई है। अब मैं फेस सेलेक्ट करूँगा जिस फेस पे मैंने स्प्लिट करना है और क्लिक ओके करेंगे तो अब मेरे पास इस लाइन के अबाउट दो फेसेस क्रिएट हो गए हैं। तो डायरेक्टली हम एक फेस को डिलीट करेंगे। तो ऊपर वाला फेस मैंने डिलीट करना था, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है डिलीट फेस की कमांड। इसको सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी फेस हम पहले सिलेक्ट कर चुके थे। नीचे हम सिर्फ डिलीट को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास फेस इस टाइम डिलीट हो गया। अब मैंने ऊपर यहाँ पे और तरह के कर्व्स बनाने थे तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे अगेन फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं, दो कर्व्स ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल कर्व्स यूज कर सकते हैं। कर्व नंबर 1
और सिमिलरली कर्व नंबर 2। रिलेशन डिफाइन कर देते हैं इस एज का, इस कर्व का एज टेंजेंट, सिमिलरली इस पॉइंट का एज टेंजेंट, और इस कर्व का और इस कर्व का अगेन एज टेंजेंट, इस एज का और इस एज का एज टेंजेंट। ओके, एक कर्व का हम डायमेंशन दे सकते हैं, तो इसकी हम डायमेंशन दे देते हैं एज 20 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा कर्व इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब देखें इसको हमने किस तरह से करना है। यहाँ पे हम जाते हैं, एग्जिट स्केच कर लें, और सरफेसेस की कमांड में हमारे पास कमांड होती है फिल्ड सरफेस की कमांड। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एक स्केच ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ पे मैं दूसरा एज सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो दूसरा एज सिलेक्ट करूँगा तो वो मुझे प्रीव्यू दे रहा है। यहाँ पे मैं इसको कर्वेचर सिलेक्ट कर लेते हैं। यस, कर्वेचर हमें ज़्यादा बेहतर दे रहा है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरी रिक्वायर्ड फेस इस टाइम आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसी को मिरर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, मिरर में जाएंगे, फीचर्स मिरर, रिक्वायर्ड बॉडीज टू मिरर, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा दूसरी तरफ भी कर्व आ चुका है, बॉडी इस टाइम कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा सा इसको हम नीचे से हमारे पास हॉलो है, तो इसको मैं यहाँ पे फिल्ड सरफेस, अगेन फिल्ड सरफेस की कमांड या प्लेनर सरफेस की कमांड यूज़ करते हुए भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरफेसेस में जाएंगे और प्लेनर सरफेस की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा टॉप प्लेन, ये वाले दोनों एजेस टॉप प्लेन पे जो है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है एक क्लोज्ड सरफेस आ गई है। लेकिन अभी भी ये बेसिकली इसकी थिकनेस नहीं है, तो इसकी थिकनेस हम दे देते हैं। तो अपनी मर्ज़ी की हम कोई सी थिकनेस दे देते हैं। सो दिस बॉडी, ये सारी हम बॉडी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देने से पहले हम यहाँ पे निट सरफेस की कमांड से एक बॉडी में इसको सारा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है निट सरफेस की कमांड। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास बॉडीज हैं उन सबको सिलेक्ट कर दें, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सारी इस टाइम सिलेक्ट हो गई हैं। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम एक बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। तो अब मैं इन सबको थिकनेस दे देता हूँ। तो थिकनेस के लिए हम यहाँ पे एक बॉडी सिलेक्ट कर लेंगे, और इसकी हमारे पास थिकनेस की ऑप्शन होती है, आउटर थिकनेस देनी है, मिडल देनी है, या अंदर की तरफ देनी है। मैं सारी की सारी थिकनेस 10 मिलीमीटर अंदर की तरफ दे देता हूँ। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरी रिक्वायर्ड थिकनेस जो है इसकी दी जा चुकी है। इसको अगर मैं जस्ट लाइंस के बगैर देखूँ तो ये मेरे पास जो है वो मेरे पास एक कर्व सरफेस आ गई है। अगेन मैं इसको लाइंस वाले फॉर्म में ले आता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट हमने थोड़ी सी इसमें यहाँ पे हम फिलेट दे देते हैं इसको। फिलेट हम ऑलमोस्ट इस एज को सिलेक्ट करते हैं, और रिक्वायर्ड ये हमारे पास थिकनेस फिलेट की बहुत ज़्यादा है। इसको हम समहाउ जस्ट 1 मिलीमीटर ही थिकनेस देते हैं, 1 मिलीमीटर। लेट्स सेलेक्ट 2 मिलीमीटर। ये फेस सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये वाला। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी ड्रॉ करना है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड स्केच में जाते हैं। तो क्विकली ये ड्रॉ करते हैं। फिर हम ज़रा मेन पार्ट की तरफ आते हैं, एनग्रेविंग किस तरह से हमने करनी है। ये एनग्रेविंग जो है आज से, इससे पहले जो है ये वाली हमने एंड कंडीशंस यूज़ नहीं की होंगी, तो वो ज़रा देखिएगा किस तरह हमने एंड कंडीशंस यूज़ करनी है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस पेस, और इसको मैंने 150 मिलीमीटर एक्सट्रूजन दे देनी है। दैट्स इट। ओके, इसको थोड़ी सी हम अपीयरेंस भी दे देते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपीयरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्लास्टिक की अपीयरेंस देते हैं, लेट्स सपोज ये वाले, और उसके बाद नेक्स्ट हम मेटल में क्रोम की, स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं इस पार्ट को। ओके, इसको फेस को दे देते हैं। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड पार्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से हमने
एनग्रेविंग करनी है। एनग्रेविंग के लिए हम एक्सट्रूजन कट लेंगे और एक्सट्रूजन कट के लिए सबसे पहले हम स्केच रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट करते हैं। तो इसके ऊपर हम एक रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट करेंगे। तो टॉप प्लेन से ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज 120 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे, क्लिक ओके। अब ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर लें और स्केच में चले जाएं। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच हमने ड्रॉ करना है। सेंटर रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता हूँ और रिक्वायर्ड स्केच अपना ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड पॉइंट्स पे, और रिलेशंस और डायमेंशंस हम बाद में दे देते हैं। ओके दैट्स फाइन। क्विकली अब रिलेशंस और डायमेंशंस दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 मिलीमीटर देना है और इन सबको इक्वल का रिलेशन दे देते हैं। 1 2 3 मेक इक्वल, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन स्मार्ट डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन दे देते हैं एज 1.5 मिलीमीटर, और अगेन इस लाइन का और इस लाइन को हम कर देते हैं मेक इक्वल, दैट्स इट। उसके बाद जो लार्जर रेक्टेंगल है उसको भी डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 25 मिलीमीटर, और उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास 9 मिलीमीटर, नहीं 9 नहीं, दिस इज 1.5, दैट्स इट। ये मेरे पास जो मेरा स्केच है, रिक्वायर्ड स्केच, इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब चलते हैं और इसको किस तरह से हमने एनग्रेविंग करनी है, यानी एक्सट्रूजन कट देना है। तो ये ज़रा देखें किस तरह हम दे सकते हैं। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे। यहाँ पे मैं ऑफसेट फ्रॉम सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। विच सरफेस? दिस सरफेस। और रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स सेलेक्ट करेंगे। ये ज़रा बड़े ध्यान से कॉन्टूर्स सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस हैं। कोई हमारा कॉन्टूर रह ना जाए। ओके, ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 0.5 डिस्टेंस देता हूँ और रिवर्स ऑफसेट ट्रांसलेट सरफेस, दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो मेरी रिक्वायर्ड सरफेस पे आ रहा है। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन, जस्ट मेक श्योर कि ये डायरेक्शन आपने रिवर्स ऑफसेट रखनी है ताकि अंदर की तरफ रहे। तो ये वाली डायमेंशन ऑप्शंस देख लें किस तरह हमने दी हैं। अब हम क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे एनग्रेव हो जाएगा। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको भी मैं रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ। तो यहाँ पे प्लास्टिक की ही अपीयरेंस में चलते हैं और वाइट कलर में इनको अपीयरेंस दे देता हूँ। सो इसको दे देंगे फेस को। सिमिलरली अगेन इसको भी मैं फेस को दे दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट आ गया हुआ है। अब हम चलते हैं और किस तरह हमने नंबरिंग करनी है वो भी देख लें हम किस तरह से इजीली नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए अगेन मैं वही प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला प्लेन, और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड सेंटर लाइंस, रिक्वायर्ड अपनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद डायरेक्टली हम उन्हीं पे ही नंबर्स क्रिएट कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इनफैक्ट हमें लाइंस की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको यही वाली अपीयरेंस दे देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए और डायरेक्टली हम यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। डबल क्लिक अगेन इसके सेंटर पॉइंट पे, और ये उसके बाद अगेन दूसरी तरफ भी मैंने, दूसरी तरफ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लाइंस रिक्वायर्ड होंगी। इस पॉइंट पे डबल क्लिक और इसके भी मिड पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे देता हूँ। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो दिस शुड बी 1 मिलीमीटर, और ये वाली लाइंस मुझे 6 मिलीमीटर रिक्वायर्ड है। अभी देखते जाएं क्यों हमें रिक्वायर्ड होंगी ये वाली लाइंस इतनी डायमेंशन की। अब बाकियों को डायमेंशन देने की बजाय मैं डायरेक्टली इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ। सारों को कंट्रोल प्रेस करना है और सिलेक्ट कर लेना है और मेक इक्वल, दैट्स इट। उसके बाद अगेन इन तीनों लाइंस को भी सिलेक्ट करना है और इनको रिलेशन दे देना है मेक इक्वल का, दैट्स इट। उसके बाद वर्टिकल लाइंस पे आते हैं। तो वर्टिकल लाइंस इस पॉइंट पे डबल क्लिक, अगेन इस पॉइंट पे डबल क्लिक, इस पॉइंट से
डबल क्लिक, उसके बाद इस पॉइंट पे डबल क्लिक, डबल क्लिक। अब इनको भी रिलेशन दे देते हैं, इनको भी हमने एग्जैक्टली जो इनका सेंटर पॉइंट है उसको कोइंसाइड करना है इस पॉइंट के। ये बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज आपका टेक्स्ट जो है वो ठीक डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो जस्ट इनको सब लाइंस के जो सेंटर पॉइंट है उनको कोइंसाइड कर दें मिडल पॉइंट के साथ। सिमिलरली इसको भी मैं कोइंसाइड कर देता हूँ और इनको भी कोइंसाइड कर देते हैं। सिमिलरली इसको भी मैं कोइंसाइड कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट जस्ट लोकेट करना है और कोइंसाइड का रिलेशन दे देना है। जस्ट यहाँ पे कर्सर लेके आना है, खुद ब खुद ही सेंटर पॉइंट आएगा। दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें और मेक कोइंसिडेंट। और फाइनली इनको भी हम रिक्वायर्ड लेंथ देंगे, तो 5 मिलीमीटर मैं सब लाइंस को रिक्वायर्ड लेंथ देना चाह रहा हूँ, तो इन सब को सिलेक्ट करके मेक इक्वल का रिलेशन दे देते हैं। सिमिलरली नीचे वाली लाइंस भी कंट्रोल प्रेस रखना है और इन सब को रिलेशन दे देना है मेक इक्वल का। दैट्स इट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे, अब ये बहुत सारे हमारे पास स्केच रिलेशंस तंग कर रहे हैं, तो जस्ट व्यू में जाके इनको हाइड कर देते हैं। स्केच रिलेशन, ये ज़रा नीट एंड क्लीन लुक आ गई। ओके, अब हम चलते हैं और टेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए कहाँ पे प्लेस करना है, लाइन सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सो गियर्स हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये 5 की डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ले आता हूँ मिडल पे, दैट्स इट। और इसको अगर हमने फॉन्ट भी बड़ा करना हो तो यहाँ पे हम फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। इसको लेट्स सपोज मैं 5 कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट, फाइन। डायरेक्टली अगेन स्केच में जाएंगे, यहाँ पे हम, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 3 आ जाएगा और इसको भी रिक्वायर्ड लाइन सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन पे लेके आना है और थोड़ा सा मैं फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देता हूँ, 5 कर देते हैं, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, जो प्रेस 1 और फॉन्ट साइज बाकी सारी ऑटोमेटिकली उसने वही ले ली है जो हम पहले दे चुके हैं। क्लिक ओके। अगेन ये वाली लाइन अब सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने 2 लिखना है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे पास चेंज हो गया, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे और डायरेक्शन चेंज, दैट्स इट। फॉन्ट का साइज मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, दैट्स इट। 1 2 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, टेक्स्ट 4 प्रेस करेंगे और फॉन्ट का साइज हम इंक्रीज कर लेंगे। और फाइनली इस पॉइंट पे हमारा रिवर्स गियर होता है, तो आर हम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको मैं फॉन्ट के साइज के ज़रिए 5 कर देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारे पास हो गया भाई। इसको भी डायरेक्टली हमने उसी तरह एक्सट्रूजन कट दे देना है। अब यहाँ पे डायरेक्टली एक्सट्रूजन कट में चले जाएं और वही एंड कंडीशंस रखनी है जो हमने पहले दी थी। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अगेन मैं यहाँ पे अब मैं वापस ले आता हूँ अपनी रिक्वायर्ड जो फेसेस थे। ओके, विच सरफेस, ये वाली सरफेसेस सिलेक्ट कर लें, कोई सी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाली डायरेक्शंस दे देते हैं और 0.5, दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एनग्रेवमेंट आ चुकी है। इसको भी हम फाइनली अपीयरेंस देने के लिए वही मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। तो यहीं पे चलते हैं और बारी बारी करके इनके जो रिक्वायर्ड फेसेस हैं, थोड़ा सा जूम कर लेना बेहतर है। ये फेस हो गया, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और अगेन इसको भी मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ फेस को। अगेन इसको भी रिक्वायर्ड अपीयरेंस, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रही होती है मैंने किसको देनी है। ये मेरे पास 2 फेसेस थे तो इसलिए यहाँ पे हमें दोबारा से देनी पड़ेगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी रिक्वायर्ड फेस, दैट्स इट। और ये हमारे पास, इसको भी दे देते हैं। ये थोड़ी सी हमारे पास जस्ट व्यू बेहतर आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे हमने अपीयरेंस देनी है, दैट्स इट। ये हमारा जो पार्ट है इस टाइम कंप्लीट है। तो सरफेस मॉडलिंग के ज़रिए हमने ऊपर वाले पार्ट को डिज़ाइन किया है और उसके बाद डिफरेंट हमने जो एक्सट्रूजन कट के ज़रिए ये वाली एनग्रेविंग की है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।